बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 24 नवंबर 2025 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अल-तरीफ में हल अल-कसूर प्रोग्राम तारीखी महल्लात के दरवाजे विजिटर्स के लिए खोल दिए गए। रियाद के करीब तारीखी इलाके जो है अल-तरीफ में हल अल-कसूर या ये मोहल्लात के उन्वान से अल-दरिया सीज़न के तहत सकाफती प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक अल-तरीफ का इलाका दुनिया भर में सबसे बड़े मिट्टी के ईंटों से बने महलों पर मुश्तमिल है, जो नजदी तर्ज तामीर का हामिल है। इसे साल 2010 में यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की लिस्ट में दुनिया के सबसे बड़े इलाके में शामिल किया गया है। सकाफती प्रोग्राम के तहत पहली मरतबा अल-तरीफ के इलाके में वाक़ शाही ख़ानदानों के महलों की तज़ीन व आराइश के बाद विजिटर्स के लिए खोला गया है। अल-दरिया का इलाका सऊदी रियासत का पहला मुकाम था जिसकी तज़ीन व आराइश की गई है। इस इलाके में माजी में सरकारी तकरीबात वगैरह भी हुआ करती थी। हई अल-तरीफ का इलाका क़यादत और हुक्मरानी की अलामत है, जबकि नजदी तर्ज तामीर की वजह से शोहरत रखता है। इमाम अब्दुल अजीज़ बिन मोहम्मद बिन सऊद ने साल हिजरी 1180 मुताबिक 1766 ईस्वी में मुंतखब किया था, जो वादी हनीफा के मगरबी किनारे पर है। इलाके में 13 महल्लात और 5 मसाजिद हैं जो नजदी तर्ज तामीर की अक्कास हैं। सकाफती प्रोग्राम के तहत 6 तारीखी महलों का इफ्तिताह किया गया है, जिनमें से हर एक अपने जो ओहद की अजीम तारीख जो है उसका हामिल इसमें माना जाता है। इनमें कसरे अल इमाम जो है बिन अब्दुल्ला बिन सऊद बिन अब्दुल अजीज़ को साबित कदमी से ताबीर किया जाता है। सऊदी इमदादी एजेंसी के तहत जो है सैकड़ों टन खजूरों और हज़ारों फूड बास्केट्स तकसीम। सऊदी इमदादी एजेंसी जो शाह सलमान मरकज़ दुनिया भर में इंतहाई कमज़ोर तबकात और जो है उनको अपनी फ्राहमी इमदाद का जो उसका सिलसिला जारी रखे हुए है। एसपी के मुताबिक शाह सलमान मरकज़ ने उर्दन के हाशमी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों और उर्दन में 500 टन खजूरें तकसीम करने के मनसूबे का आगाज़ किया। मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब में उर्दन में सऊदी अरब के नायब सफ़ीर मोहम्मद बिन मूसा जो मुनस हैं उन्होंने शिरकत की है। शेंजन वीज़ा रखने वालों के लिए ऑन अराइवल वीज़ा। सऊदी अरब के जो है ने कहा है कि शेंजन वीज़ा रखने वालों को सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर ही एंट्री जो है वो दे दी जाती है। सऊदी अरब के तमाम एयरपोर्ट पर इस हवाले से काउंटर्स मौजूद होते हैं। यूरोपीय ममालिक या अमरीका और वीज़ा यूके का रखने वालों को आने पर ऑन अराइवल टूरिस्ट वीज़ा जारी किया जाता है। और सियाहत के फ़रोग़ के लिए आलमी सियाहती जो कवायद के मुताबिक वीज़ा पॉलिसी का ऐलान किया गया था। इसमें वो लोग जिनके पास शेंजन वीज़ा हो, जिनके पास अमेरिका का वीज़ा हो या जिनके पास यूके का वीज़ा हो, उन्हें सऊदी अरब आने पर एयरपोर्ट या दीगर बड़ी सरहदी चौकियों पर ही वीज़ा जारी कर दिया जाता है। इसके अलावा वीज़े के हवाले से सऊदी अरब में काम करने वाली तमाम फ़ज़ाई कंपनियों को भी हदायत की गई थी कि वो मज़कूरा बाला लोगों को सऊदी अरब आने के लिए एयरलाइन की कन्फर्मेशन जारी करें। नई पॉलिसी पर जो है अमल दरामद करते हुए टूरिस्ट को किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। और जो है इसके अलावा शेंजन और अमेरिका का वीज़ा, बरतानिया का वीज़ा रखने वालों को पहले से वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जब चाहे सऊदी अरब आ सकते हैं। उन्हें एयरपोर्ट पर ही सऊदी अरब का वीज़ा जारी कर दिया जाता है। और जो इससे सऊदी अरब में टूरिज़म का सिलसिला मज़ीद जो है वो बेहतर हुआ है। मज़कूरा वीज़ा के हामिल लोगों के लिए ये शर्त लाजमी है कि उन्होंने यूरोपीय यूनियन या अमेरिका और बरतानिया का वीज़ा इस्तेमाल किया हो। वज़ारत मेहनत ने जो है घरेलू जो नकल कफ़ाला है उसके लिए शायद 7 जो शराइत हैं वो कौन सी हैं। घरेलू मुलाज़िम या मुलाज़मा को कफ़ील बदलने के लिए 7 शराइत कौन सी हैं। अगर कफ़ील मुसलसल 3 माह या मजमूई तौर पर 3 मरतबा तनख्वाह अदा करने में टाल मटोल से काम ले जो है तो इसके अलावा जो है ऐसी सूरत में जो घरेलू मुलाज़िम या मुलाज़मा है उसको नकल कफ़ाला का हक़ हासिल होता है। अगर कोई भी घरेलू मुलाजिम या मुलाजमा बाहर से सऊदी अरब आया हो और उसका कफ़ील उसे लेने के लिए एयरपोर्ट ना आए, मुतलका इदारे उसे 15 दिन तक रजू ना करे या अपने घरेलू अमले में से किसी एक के इकामे की तजदीद ना कराए या मुकर्रर वक्त पर इकामा जारी ना कराए, इन तमाम हालतों में घरेलू मुलाजमीन को नकल कफ़ाला का हक़ हासिल होता है। वज़ारत ने यह भी बताया है कि अगर कोई कफ़ील अपने घरेलू अमले से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा हो, किसी और को उजरत पर फ्राहम कर रहा हो या हरूब की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराए तो इन तमाम सूरतों में भी नकल कफ़ाला का हक़ हासिल होता है।
वजारत ने नकल कफालत के हवाले से और भी कई सूरतें बयान की हैं। मिसाल के तौर पर कफील या उसके ख़ानदान का कोई एक शख्स घरेलू अमले के साथ बदसलूकी करे या उसे कोई ऐसा काम करवाए जिससे उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़े तो तब भी नकल कफालत का इख्तियार हासिल हो जाता है। सऊदी वज़ीर जो है उन्होंने इसके लिए सख्त शराइत मुकर्रर की हैं और इस पर अमल दरामद भी किया जाता है। सऊदी अरब के ऑयल टैंकर 90,000 टन खाम तेल लेकर शाम पहुंच गए। सऊदी अरब की तरफ से जो है शाम के जो अवाम हैं उनकी और हुकूमत की ज़रूरियात पूरी करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस सिलसिले में सऊदी अरब से तेल की खेप के साथ एक ऑयल टैंकर शाम पहुंच गया। इस ऑयल टैंकर में 90,000 टन खाम तेल मौजूद है। इस सिलसिले में शाम की सरकारी खबर एजेंसी एसपी ने जो बताया है कि एक सऊदी ऑयल टैंकर 90,000 टन खाम तेल लेकर बनियास बंदरगाह पहुंचा है। यह खाम तेल सऊदी अरब की तरफ से इमदाद के तौर पर भेजा गया ताकि शामी अवाम की ज़रूरियात पूरी की जा सकें। शामी पेट्रोलियम कंपनी के सरबराह ने इस हवाले से बताया कि बंदरगाह को सऊदी तेल की 6,50,000 बैरल की पहली खेप जो है मौसूल हुई थी। रात के वक्त स्मार्टफोन का इस्तेमाल जहनी दबाव और ख़ुदकशी के रुझानात बढ़ा सकता है। एक नई मेडिकल रिसर्च ने खबरदार किया है कि रात को देर गए तक स्मार्टफोन का इस्तेमाल उन बालिग लोगों में खुदकुशी के ख्यालात में वाज़े इजाफे का सबब बन सकता है जो पहले से ही जो नफ्सियाती जो मसाइल हैं उनका शिकार होते हैं। जो तहकीक है उसने कई जो चीज़ें इसमें क्लियर की हैं और ये रिज़ल्ट जो हैं साइंसी वेबसाइट मेडिकल एक्सप्रेस की रिपोर्ट में पेश किए गए हैं। यह तहकीक इस बात को समझने की कोशिशों का हिस्सा है कि दिन के हसास औकात में डिजिटल रवैयों और जहनी सेहत के दरमियान क्या ताल्लुक़ हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुशी के ख्यालात आमतौर पर रात के पुरसकून औकात में बढ़ जाते हैं और ऐसे अवामल जो इंसान को जागता रखें या उसके तनाव में इजाफा करें जैसे स्मार्टफोन का इस्तेमाल जहनी सेहत पर नुमायाँ असर डाल सकता है। अमरीकी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा लोग खुदकुशी के ख्यालात का शिकार होते हैं जिससे उनके असबाब को समझना एक नहायत अहम जो ज़रूरत है वो बन जाता है। नींद की कमी या उसका जो है बिगड़ जाना कई सालों से अगले दिन खुदकुशी के ख्यालात में इजाफे से मुंसलिक रहा है, लेकिन नई रिसर्च कहती है कि रात के वक्त सरगर्मी खसूसन फ़ोन का इस्तेमाल एक ऐसा इजाफी अंसर हो सकता है जो इस खतरे को बढ़ाता है। रिसर्चर ने निस्बतन एक छोटे ग्रोह पर इन्हिसार किया जिसमें 79 ऐसे बालिग लोग शामिल थे जो इंतहाई खतरे की कैटेगरी में आते थे क्योंकि उन्होंने पिछले माह के दौरान खुदकुशी के ख्याल की इतला दी थी। 28 दिन तक उनके फ़ोन पर एक ख़ास सॉफ्टवेयर नस्ब किया गया जो हर 5 सेकंड बाद स्क्रीन की तस्वीर लेता रहा जिससे मजमूई तौर पर जो है 75 लाख जो है से ज़्यादा स्क्रीन शॉट्स जो है वो जमा किए गए। और इसके अलावा रिसर्चर्स ने EMA नामी एक तकनीक भी इस्तेमाल की जो शुरा की रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनकी जहनत की जो जहनी हालत है उसके बारे में लम्हा बलम्हा मालूमात फराहम करती रही। तहकीक से पता चला जिन लोगों का फ़ोन इस्तेमाल के दौरान वक्फा 7 से 9 घंटे तक तवील था उनमें खुदकुशी के ख्यालात की सतह उन लोगों के मुकाबले में कम थी जिनके वक्फे सिर्फ 4 से 7 घंटे थे और जो मुसलसल और बग़ैर रुकावट नींद की अहमियत को ज़ाहिर करता है। रिसर्च के मुताबिक रात 11 बजे से 1 बजे के दरमियान फ़ोन के इस्तेमाल का ताल्लुक अगले दिन खुदकुशी के मनसूबा साजी में वाज़े इजाफे से था जबकि 1 बजे से 5 बजे के दरमियान या सुबह सवेरे के इस्तेमाल में ये इजाफा कम था। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।